अरे यार, तुम कब आए? बस कुछ देर पहले। कॉल कर देते। आप बिजी थे मीटिंग में। अब तो रिश्तेदारी है ना। अरीबा के हवाले से तुम भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट हो। एनीवे, ये बताओ कल कहाँ थे? नजर नहीं आए, मुलाकात नहीं हुई। जी वो जरूरी काम था मुझे। भाई, घर में कजन का फंक्शन हो और दूसरा कजन घर पे ना हो, बात कुछ हजम नहीं हो रही। एनीवे, अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूं। एनीवे, क्या सोचा? फैसला कर लिया? अच्छे से सोच भी लिया है और फैसला भी कर लिया। That's wonderful। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मंगवाऊं, साइन करोगे? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। लेकिन तुम तो पैसा कमाना चाहते थे। पैसा नहीं, बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, इसलिए मुझे आपकी ये ऑफर कबूल नहीं। मैंने फैसला किया है कि मैं ये काम अपने बलबूते पे करूंगा। ये शेयर मार्केट का काम है, तो खाला जी का घर नहीं। लोगों की उम्रें लग जाती हैं इसको समझने के लिए, और तुम्हें तो इसकी ABCD भी नहीं पता। समंदर में तैरने के लिए कभी ना कभी तो पानी में कूदना पड़ता है। तैराकी सीखे बगैर छलांग लगाओगे ना तो डूब जाओगे। उसकी आप फिक्र मत करें, मैं खुद को डूबने नहीं दूंगा। मैं आज यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अपने तारीकी में रोशनी की जो एक किरण मुझे दिखाई, बस उसी से अपना रास्ता तलाश करके अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। चलता हूं। इतना जुनून कभी कभी बहुत खतरनाक साबित होता है। देखते ये जुनून तुम्हें कहां तक ले जाता है। हसीब साहब, मैं एक बहुत ही फोकस इंसान हूं। अपने इस जुनून को भटकने नहीं दूंगा। जरा सी तारीफ क्या करती, जरूरत से ज्यादा ही भरोसा करने लगा है अपने आप पर। ताबीन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुमने घर का कोई काम नहीं करना। मैं जुबैदा से पूछता हूँ, मैंने उससे कहा था कि तुमसे घर का कोई काम ना करवाए। जुबैदा, जुबैदा जी आई। अब्बू, अम्मी ने मुझे नहीं कहा था घर का कोई भी काम करने को। ये मैंने खुद अपनी मर्जी से घर के काम कर रही हूँ। अब क्या हो गया? अब्बू, मैं चाहती हूँ आप जब तक यहाँ पे हैं मेरे हाथ का खाना खाएं, मैं खुद आपके लिए खाना बनाऊं। और वैसे भी रात में तो आपने अरीबा के मंगेतर को भी तो बुलाया खाने पर, तो अम्मी से अकेले ही सब काम नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने अपने अब्बा के सामने मेरी इज्जत रख ली, वरना ये तो मुझसे अरीबा की वजह से बहुत नाराज है। रात को हसीब को खाने पर बुलाया है ना, इसलिए तुम्हें खाना बनाने को कह दिया। तुम खाना अच्छा बनाती हो ना, मैं खुद बना लेती। बस वो किचन में जाके, तुम तो जानती हो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। जी, तुम बहुत अच्छी हो कसम से। शुक्रिया। कितना खूबसूरत और मुनफरिद फूल है, बिल्कुल ताबीन की तरह। काश काश चाहते ही तुमसे मुलाकात हो जाए।
और ये फूल मैं तुम्हारी नजर कर सकूं। सर जी हमारे पास बाहर के पैसे उसने दिखाए आपको? जी जी दिखाइए। हेलो, कहाँ हैं आप? बस मैं आया। तुम क्या कह रही है? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी आ जाए ना, अम्मा भी बार बार आपका पूछ रही हैं। बस जल्दी आ जाए। बाय। अल्लाह हाफिज। अरीबा, हसीब से हुई बात तुम्हारी? अभी हुई है। तुमने उसे समझा दिया है ना कि तुम्हारे अब्बा के सामने कोई ऐसी वैसी बात मत करे, सब संभाल ले। देखो अब उसके हाथ में ही है तुम्हारे अब्बा को मुतमिन करना। बोल दिया था, सुबह ही बोल दिया था। अच्छा सुनो, अब ना तुम ताबीन से जरा बना कर रखना जब तक तुम्हारे अब्बा यहाँ पर है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से ना तुम्हारे अब्बा तुमसे नाराज हो। जो तुमने सुबह अंगूठी वाला तमाशा किया है ना, उसके बाद तुम्हारे अब्बा का बहुत मूड ऑफ था। इतनी मुश्किल से मैंने उनका मूड सही किया। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात की ना अम्मा, तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगी, बता रही हूँ आपको। अरे बा, तुम्हें समझाना ना इंतहाई मुश्किल काम है। आ जाओ हसीब, कितना और इंतजार करवाओगे? तुम कहाँ गायब हो यार? कितनी कॉल्स की तुम्हें, एक भी तुमने रिसीव नहीं की। तो तुमने रिजाइन क्यों दिया है? उस दिन भी बगैर बताए चला गया था। तुझे अपने पैसों की फिक्र है ना? लुटा दूंगा, सारी रकम लुटा दूंगा तुझे। यार तू क्या समझता है मैं यहाँ तुझसे पैसे मांगने के लिए आया हूँ? इतना छोटा इंसान समझता है मुझे? अफसोस हो रहा है यार हमारी दोस्ती पे। I'm sorry मुराद, ऐसे ही गुस्से में निकल गया। गुस्से, I didn't mean it। तो गुस्सा है किस बात का? दो दिन पहले बॉस से लड़ाई हो गई थी मेरी, और उन्होंने मुझे काफी सुनाई जो मैं डिजर्व नहीं करता। मैंने भी बोल दिया कि मुझे ऐसी जगह पे काम करना ही नहीं है जहां पे एम्प्लॉयज के इश्यूज को वैल्यू नहीं किया जाता। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया भाई तूने। अब क्या करेगा? क्यों नहीं करना चाहिए था? उनकी बकवास सुनता रहता यार। 2 साल से मैं उस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कभी मेरी कंप्लेन आई नहीं ना? तो 2 दिन लेट क्या हो गया, मतलब कुछ भी कह देंगे वो। यार ये जो बॉसेस होते हैं ना, ये करंट परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड करते हैं। अब उससे पहले चाहे तूने जितने तीर क्यों ना चलाए हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा, ना ही नौकरी करूंगा। तो फिर क्या करोगे? बिजनेस करूंगा मुराद। मैं अब चंद हजार की नौकरी के लिए अपने आप को और छोटा नहीं कर सकता। भाई कौन सा बिजनेस करोगे? शेयर्स का बिजनेस। देखो यार, जहां तक मुझे पता है शेयर्स के बिजनेस के लिए भी एक माकूल रकम का होना जरूरी है। ये पैसे कहां से लाओगे भाई? मेरे अब्बू के कुछ सर्टिफिकेट थे जो मैं चोर हो चुके हैं, और उन्हें ही बेच के मैंने ये शेयर्स का बिजनेस शुरू किया। ठीक है यार, तुम्हें सही लग रहा है तो ठीक ही होगा। यार जो भी कुछ करो ना, सोच समझ के करना, और मेरे पैसे की फिक्र ना करो। जब तुम कुछ कमा लो ना, तो लौटा देना।